अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब बखैर व आफ़ियत होंगे। आज की हमारी ओपिनियन का टाइटल है गॉन एट लास्ट। ये ओपिनियन भी तालिबान के बारे में है। द फाइनल अमेरिकन मिलिट्री फ़्लाइट आउट ऑफ हामिद करज़ाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट टुक ऑफ ए डे बिफोर द शेड्यूल्ड अगस्त 31 डेडलाइन। तालिबान की जानिब से अगस्त 31 डेडलाइन दी गई थी और जो आखिरी अमेरिकन फ़्लाइट थी हामिद करज़ाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से वो इससे भी एक दिन पहले चली गई थी, सिम्बॉलिकली एंडिंग व्हाट हैज़ डिस्क्राइब्ड एज द यूनाइटेड स्टेट्स लॉन्गेस्ट वार। तो इससे ये एंड हो गया यूनाइटेड स्टेट्स की सबसे लंबी जंग। द ट्रिम्फेंट तालिबान एम्ड देयर वेपन स्काईवर्ड्स। फाते तालिबान ने अपने हथियारों का रुख आसमान की जानिब किया एंड लेट लूज ए वॉली ऑफ गन फायर सेलिब्रेटिंग देयर रिटर्न टू द सुप्रीमेसी इन काबुल। और उन्होंने हवाई फायरिंग की और काबुल में अपने इक़्तिदार की वापसी पे सेलिब्रेट किया। It's difficult to join the celebration this week as it was almost 20 years ago. ये मुश्किल है सेलिब्रेशंस को ज्वाइन करना जितना 20 साल पहले था। When the Taliban more or less folded in the face of US-led invasion, जब तालिबान सिमट गए थे US led invasion के अटैक के असाल्ट के नतीजे में, they saw little point in resisting, और उनका मुज़ाहमत करने में little point था, बहुत कम फ़ायदा था। Back then it was gratifying to witness, तब ये देखना प्लेयर सेटिस्फेक्शन था, द डिमाइज ऑफ एट्रोसिटीज़ तालिबान रजीम, एट्रोशियस तालिबान रजीम के डिक्लाइन ऑफ ब्रूटल तालिबान रजीम को देखना। डैश या फ्लो ऑफ सेंटेंस ब्रेक होगा, अलबीट अगरचा आल्दो, विदाउट इंटरटेनिंग एनी फ्लोरेड फैंटेसीज अबाउट व्हाट ले इन स्टोर, बग़ैर इसके कि कोई फैंसी फैंटेसीज बनाना कि आगे क्या होने वाला है। दिस टाइम अराउंड, इस वक्त, इट इज़ द बिलेटेड कैमिपेंट्स ऑफ ऑक्यूपायर्स, ये पनिशमेंट और फेट है ऑक्यूपायर्स का, दैट सेटिस्फाइंग टू बी होल्ड नॉट विद स्टैंडिंग द एब्सेंस ऑफ एनी एल्यूजन्स अबाउट व्हाट द फ्यूचर होल्ड्स फॉर अफगानिस्तान। तो ये पनिशमेंट फेट है, आप कह लें अमेरिकन का, जिसकी वजह से लोग सेटिस्फाइड नज़र आ रहे हैं, लेकिन मुस्तकबिल क्या होगा अफगानिस्तान का, ये भी एक एल्यूजन है। The last week of accelerated exodus has been profoundly traumatic in several aspects. पिछले हफ्ते जो तेज़ी से माइग्रेशन हुई है ये बहुत हद तक एक्सट्रीमली ट्रामेटिक रही है, बहुत सारे पहलुओं की वजह से। ख़ास तौर पे सुसाइड बम्बिंग हुई है एयरपोर्ट की पेरिफेरी पे, जिसमें तकरीबन 170 अफगान लाइफ्स चली गई हैं और 13 US मिलिट्री पर्सनल भी लुकमा अजल बने हैं। इस अटैक का क्लेम किया है इस्लामिक स्टेट ग्रुप खुरासान चैप्टर ने। सम ऑफ दी फैटल वाउंड्स वर इन्फ्लिक्टेड बाई बुलेट्स, और इसके बाद बहुत सारे लोग फैटल मतलब कैजुअल्टीज़ हुई हैं गोलियों की वजह से। ऑल दो इट्स अनक्लियर हु फायर्ड देम, लेकिन अभी ये क्लियर नहीं है कि वो फायर किन लोगों ने किए हैं। द टेररिस्ट अटैक वाज प्रीसीडेड बाई हॉरिफाइंग साइट ऑफ डेस्परेट अफगान फॉलिंग टू देयर डेथ। इस दहशतगर्द हमले के बाद एक और खौफनाक मंजर था जिसमें होपलेस अफगान लुकमा अजल बन रहे थे अंडर कैरेज ऑफ अमेरिकन मिलिट्री ट्रांसपोर्ट प्लान की वजह से, जहाँ पे हमने देखा लोगों को गिरते हुए देखा। उसके बाद US ड्रोन स्ट्राइक हुआ काबुल में, जिसमें तकरीबन 10 फैमिली मेम्बर्स शहीद हुए। ऑलमोस्ट 1,17,000 अफगान हु feared for their future were flown out of Kabul last month। पिछले महीने तकरीबन 1,17,000 अफगान को काबुल से बाहर लेके जाया गया, जिनको अपने मुस्तकबिल का ख़तरा था। Thousands more were left behind, हज़ारों लोग पीछे भी रह गए। Amid some hesitation, around 100 countries have agreed to accept refugees। हिचकिचाहट के बावजूद तकरीबन 100 ममालिक ऐसे थे जिन्होंने रिफ्यूजीज़ को एक्सेप्ट किया है। एंड तालिबान हैव इंडिकेटेड दे माइट अलाउ द एक्सोडस टू कंटिन्यू, और तालिबान ने इस बात का भी अंदिया दिया है कि वो इस हिजरत को जारी रहने देंगे। देयर पोलिटिकल लीडरशिप हैज़ आल्सो वोड, उनकी सियासी लीडरशिप ने भी कसम खाई है, देयर विल बी नो रेप्राइजल्स, के कोई रिवेंज नहीं लिया जाएगा उन लोगों के साथ, उन लोगों के ख़िलाफ़ जिनको कोलैबोरेटर तस्वुर किया जाता है या पिछली अफगान हुकूमत का साथी तस्वुर किया जा रहा था। गिवन देयर ट्रैक रिकॉर्ड, उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखते हुए, देयर इज़ अंडरस्टैंडेबल सेप्टिसिज्म अबाउट द तालिबान अश्योरेंसेस, तालिबान की यकीन दहानी के बारे में शुबुक व शुबहात पाए जाते हैं, एज वेल एज इन द रेस्पेक्ट ऑफ वुमेन राइट्स टू एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, और औरतों के हकूक़ जो तालीम और जॉब के मुतल्लिक हैं उनके बारे में भी। इट शुड बिकम क्लियर बिफोर टू लॉन्ग
हाउ दैट इज़ वर्किंग आउट, इसको क्लियर होना ज़रूरी है कि ये किस तरह से चीज़ें वर्कआउट करेंगी। इवन इफ़ द तालिबान लीडरशिप हैज़ रिजाइल्ड फ्राम द ब्रूटल अब्सर्डिटीज़ ऑफ इट्स अर्लियर टेन्योर, अगरचा तालिबान लीडरशिप ने अबंडन कर दिया है अपनी अनरीजनेबल एट्रॉसिटीज़ को, ज़ालमाना रवैये को जो इनका अर्ली टेन्योर में था। द प्रोक्लिविटीज़ ऑफ इट्स फुट सोल्जर्स रिमेन इनडिटर्मिनेट, लेकिन क्या टेंडेंसी रुझान होगा इनके फुट सोल्जर्स का ये अभी वाजे नहीं है। एज डज द सक्सेस ऑफ इट्स एफर्ट अगेंस्ट IS, और ना ही इनकी कावशों की कामयाबी IS के ख़िलाफ़ और जो पोटेंशियल थ्रेट है रेजिडुअल नॉर्दर्न अलाइंस का और इसके कोलैबोरेटर्स का पंजशीर वैली में। आज जबकि हम ये एडिटोरियल 12 सितंबर को डिस्कस कर रहे हैं तो पंजशीर वैली फतह हो चुकी है। A Taliban led government is yet to formally replace the fragile puppet, तालिबान की हुकूमत को भी रिप्लेस करना बाकी है डेलिकेट पपेट रिजीम ऑफ अशरफ गनी को, और जो इसके पीसीज हैं आर येट टू फॉल इनटू प्लेस ऑन द रीजनल चेस बोर्ड, और अभी इसको पीस बाई पीस इकट्ठा करना बाकी है। मूव्स बाई डोमिनेंट रीजनल प्लेयर्स, और जो गालिब खित्ते के प्लेयर्स हैं जिनमें चाइना, रशिया, टर्की और पाकिस्तान शामिल हैं, डबल डैशेस हैं, फ्लो ऑफ सेंटेंस ब्रेक होगा, आर लाइकली टू प्रूव क्रूशियल, और ये अहम साबित होंगे। बिसाइड्स इसके अलावा द सपोजिडली इवॉल्व्ड तालिबान नेशनल गवर्नेंस एबिलिटीज़ रिमेन अनटेस्टेड, के तालिबान किस तरह से गवर्नेंस करेंगे ये सलाहियतें भी अभी इनकी देखना बाकी है, ये क्योंकि टेस्टेड नहीं है। यस दे हैव बीन देयर बिफोर, हाँ वो यहाँ पहले मौजूद थे, बट दे मेड ए अटर मैस ऑफ इट फर्स्ट टाइम राउंड, लेकिन पहली मरतबा इसकी वजह से बहुत ज़्यादा क्यास हुआ था। समथिंग सिमिलर कुड हैव बीन क्लेम्ड अबाउट US इन 2001, इसी तरह की सिमिलर चीज़ अमेरिका के मुतल्लिक भी दावा की जा सकती है जो उन्होंने 2001 में किया। आउटसाइड द रीजन, खित्ते से बाहर, टू मैनी पीपल टेंड टू फॉरगेट, बहुत सारे लोग ये भूल जाते हैं कि अमेरिका का जो फर्स्ट मिलिट्री फोरे अटैक था अफगानिस्तान में कपल ऑफ डिकेड्स अर्लियर हुआ था, जब उन्होंने इस इरादे के साथ अट्रैक्ट किया था सोवियत फोर्सेस को अफगानिस्तान में कि वो उनको ब्लडी नोज उनको करेंगे, यानी कि उनको शिकस्त देंगे, तो ये कामयाब रहे थे उस मरतबा, और इन्होंने इनकरेज किया था, हौसला अफजाई की थी, ट्रेनिंग आर्मिंग की थी जो फंडामेंटल फोर्सेस थी तालिबान, बट इवेंचुअली स्प्रॉन्ड अबाउट अलकायदा एंड तालिबान, और इसके नतीजे में अलकायदा और तालिबान प्रोड्यूस हुए। एन अलकायदा ऑफ शूट इवेंचुअली ट्रांसमॉर्गिफाइड इनटू IS, और एक अलकायदा की ब्रांच ट्रांसफॉर्म हुई है सरप्राइजिंग वे में, मैजिकल मैनर में IS में। इस्लामिक स्टेट खुरासान चैप्टर में इसको बिलीव किया जाता है कि इसकी स्ट्रेंथ मिली है डिसफेक्टेड डिससेटिस्फाइड अफगान और पाकिस्तानी तालिबान ने मिलकर IS खुरासान चैप्टर बनाया है। द लेटर इज़ आल्सो रिपोर्टेडली लिंक टू हकानी नेटवर्क, और इस जमात को हकानी नेटवर्क से भी लिंक किया जाता है जो कि कोर कंपोनेंट है तालिबान 2 का, एज वेल एज कॉन्फिडेंट हैं पाकिस्तान सिक्योरिटी स्टेट के। एंड द लेटर ऑफ इट्स प्रोमिनेंस इन पार्ट ऑफ की रोल एज ए कंड्यूट फॉर द CIA's सपोजिडली क्लैंडस्टाइन अफगान ऑपरेशन, और इसका रोल पाया जाता है जिसकी शोहरत मिली है कि इन्होंने इसको चैनल के तौर पे इस्तेमाल किया गया है CIA की जानिब से सीक्रेट अफगान ऑपरेशन में 1980s में। अल्टीमेटली अगर हम देखें, इट इज़ द पार्ट ऑफ अमेरिकन लेगेसी दैट विल रेजोनेट फॉर मच लॉन्गर दैन द फॉल्स होप, अमेरिकन लेगेसी ज़्यादा अरसे तक ज़िंदा रहेगी इस गलत उम्मीद है कि इसमें जनरेशन्स को फेड किया गया है, और जो ख़ास तौर पे आइडियलिस्टिक यंग अफगान हैं उनको वाइल प्रॉपिंग अप होपलेसली करप्ट एडिफाइस इन काबुल, और काबुल में एक करप्ट हुकूमत लाई गई थी। इट्स ए वेल वर्थ नथिंग दो दैट द लेवल ऑफ करप्शन अमंग दी अफगान इलीट, जो लेवल ऑफ करप्शन था अफगान इलीट के दरमियान जिसमें पिछले 2 सदर की फैमिलीज शामिल थी, ये इनसिग्निफिकेंट हो जाएगा जब हम इसको कंपेयर करेंगे US के कॉरपोरेशन के प्रॉफिट्स थे। यानी कि US कॉरपोरेशन ने भी बहुत ज़्यादा करप्शन किया है अफगानिस्तान में और बहुत ज़्यादा मुनाफा कमाया है। प्रीशियस लिटल ऑफ कपल ऑफ ट्रिलियंस डॉलर्स स्पेंट ऑन अफगानिस्तान ट्रिकल डाउन टू अफगान, जो $1 ट्रिलियन अफगान में स्पेंड किए गए हैं उनको वापस ले जाया गया है, और इसका अगर हम देखें तो जो रकम गई है वो कॉफर्स ऑफ रेथान, बोइंग, लॉकहेड मार्टिन, नॉर्दर्न ग्रनमैन, जनरल डायनामिक्स, हैलिबर्टन और इस तरह की जो दूसरी कॉरपोरेशन है उनमें रकम बहुत ज़्यादा वापस भी गई है। इनके आप नाम याद कर सकते हैं। परहैप्स गालिबन अबव ऑल द कन्फ्लिक्ट सर्व एज ए रिमाइंडर ऑफ व्हाट द
प्रोडिजियसली डेकोरेटेड यूएस मेजर जनरल। तो ये तमाम चीज़ें हमें रिमाइंड कराती हैं, यकीन दहानी कराती हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इनॉर्मस ह्यूज डेकोरेटेड यूएस मेजर जनरल्स मेडली बटलर ने पॉइजेंटली कहा था। पॉइजेंटली होता है इन ए वे दैट इवोक्स ए कीन सेंस ऑफ सैडनेस और रिग्रेट। और उन्होंने पॉइंट आउट किया था 1935 में कि वार क्या है, एक रैकेट है, और ये हमेशा से रही है। इट इज़ पॉसिबल, ये मुमकिन है। द ओल्डेस्ट ईजिली मोर प्रॉफिटेबल श्योरली द मोस्ट विशियस, के ये सबसे आसान और पुराना प्रॉफिटेबल तरीका है, अगरचे ये एक ब्रूटल और फरोशियस तरीका है। इट इज़ द ओनली वन इन विच द प्रॉफिट्स आर रेकन्ड इन डॉलर्स एंड लॉसेज इन लाइफ। ये एक वाहिद तरीका है जिसमें मुनाफों को कैलकुलेट किया जाता है डॉलर्स में, और जो नुकसान होता है उसका वो ज़िंदगियाँ होती हैं। ये ब्रीफ एनालिसिस था ओपिनियन का, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।